Good morning, students. Today, our topic is gene in principles of inheritance and variation. Before this, we have completed till the S and E chromosomes. So let's see what is the gene. Gene was discovered by Johnson in 1909 and any particle which properties of Mendelian factor or determinant can be given. मेंडल ने जीन वर्ड का यूज करके जो वर्ड प्रयोग किया था दैट वाज द फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू टी एच मॉर्गन defined the gene that any particle on the chromosomes which can be separated from other particles by mutation or recombination is called a gene. Mutation or recombination is called a gene. And according to the recent information, gene is a segment of DNA. Gene is a segment of DNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid, which contains the information for one enzyme or one polypeptide chain. जो इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है? एंजाइम्स की, और दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कोडेड इन द लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, जो किस रूप में होती है? नाइट्रोजिनस बेस के रूप में होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. एंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए डीएनए molecule representing one gene determines the sequence of amino acid in polypeptide chain. It means these nucleotides are made up of amino acids. For this Dr. Hargobind Khurana was awarded Nobel Prize for the discovery of artificial gene, or you can say जेनेटिक कोड के कारण से डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया. नाउ लेट्स सी जीन एक्शन. जीन किस तरीके से काम करता है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, जीन किसके ऊपर पाया जाता है? जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA. So let's see gene action. Now let's see gene action. Gene act as producing enzyme. Gene क्या करते हैं? एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं. And each gene in an organism produce a specific enzyme. यानी प्रत्येक जीन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, विच कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इट मींस ईच जीन सिंथेसाइज ए पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्ट एज ए एंजाइम एंड ब्रिंग अबाउट एन एप्रोप्रिएट चेंज. दैट इज द जीन एक्शन. जीन जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पेसिफिक एंजाइम ही पर्टिकुलर प्रोटीन को डेवलप करता है, जो विच एक्ट्स एज ए एंजाइम एंड ब्रिंग अबाउट एन एप्रोप्रिएट चेंज, जो पर्टिकुलर उस एप्रोप्रिएट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. सो हियर इज ए थ्योरी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस जीन एक्शन. देयर इज ए थ्योरी that's known as one gene and one enzyme theory. So what are the postulates, or what is one gene one enzyme theory? Let's see. One gene one enzyme theory. This theory was proposed by Beadle and Tatum in 1958. One gene one enzyme theory was proposed by Beadle and Tatum in 1958, and they were work on neurospora, that is the red mold. जब ये न्यूरोस्पोरा के ऊपर वर्क कर रहे थे, तब ये इन्होंने थ्योरी दी थी. That is neurospora, commonly known as red mold, and
family Ascomycetes, that is fungi. Ascomycetes की fungi, जो fungi की क्लास है Ascomycetes, Neurospora is a member of fungi Ascomycetes, and which is also called the Drosophila of plant kingdom. Drosophila of plant kingdom, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है. एंड वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, कैसा था? दैट इज वाइल्ड स्पीसीज. वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा ग्रोज इन ए मिनिमल मीडियम, और इस मिनिमल मीडियम में इन्होंने क्या क्या लिया? कंटेनिंग सुक्रोज. जिस मीडियम के अंदर इन्होंने इसको रखा, दैट कंटेन सुक्रोज एंड सम मिनरल साल्ट, and biotin, that is the विटामिन. ये उस कल्चर मीडियम के अंदर थे जिसके अंदर इसकी वाइल्ड स्पीसीज न्यूरोस्पोरा की वाइल्ड स्पीसीज को रखा गया. एंड द एसेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज नोन एज कॉनिडिया. इसके जो एसेक्सुअल स्पोर थे उनको क्या कहा गया? कॉनिडिया को क्या किया? वर इरेडिटेटेड विद एक्स-रेज और अल्ट्रावायलेट रेज. इनके ऊपर एक्स-रेज और अल्ट्रावायलेट रेज से क्या किया गया? इनके ऊपर डाला गया, इरेडिटेट किया गया. एंड आफ्टर क्रॉसिंग सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इज प्रोड्यूस्ड. जब क्रॉस हुआ तो उसके बाद में जो डेवलप हुआ, दैट वाज सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इज प्रोड्यूस्ड हैविंग एसाई एंड एस्कोस्पोर्स. क्या प्रोड्यूस हुए? एसाई एंड एस्कोस्पोर्स. These were produced after cross, and the ascospores produced are of two types. जो ascospores थे जो प्रोड्यूस हुए ये दो प्रकार के थे. तो फर्स्ट वन इज द ascospores which are able to grow on minimal medium called neurospora. जो इस मिनिमल मीडियम जो हमने लिया था उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिसको क्या कहा गया? न्यूरोस्पोरा कहा गया. एंड द सेकंड वन इज which do not grow on minimal medium but grow on supplemented medium called auxotrophs. उसको दूसरे को क्या कहा गया? That was auxotrophs. So according to this theory, this was a result of Weidel and Tatum. This theory was proposed, this one gene one theory was proposed by Weidel and Tatum. Now let's see molecular structure of gene. Molecular structure of gene. Basically, gene is chemically DNA. Gene जो होता है रासायनिक रूप से क्या होता है? DNA होता है. But the length of DNA which constitute a gene, जो लेंथ होती है DNA की जो क्या बनाती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है जीन को, इज कंट्रोवर्शियल थ्री टर्म, दैट इज सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन. सीमोर बेंजर टू एक्सप्लेन द रिलेशन. बेंजर ने एक्सप्लेन किया ये जो डीएनए की लेंथ होती है, रिलेशन बिटवीन डीएनए लेंथ एंड जीन. बेंजर रिलेट डीएनए length and gene. The first part is cistron. Cistron or functional gene or gene in real sense, or that is functional gene. Cistron क्या होता है? Cistron बेंजर ने 1955 के अंदर रिलेट किया जीन टू आर्म सिस्ट्रॉन, यानी इसको क्या कहा? That was the arm.
सिस्ट्रॉन और सिस्ट्रॉन इज दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन वह लेंथ है डीएनए की विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन मॉलिक्यूल और पॉलीपेप्टाइड चेन और एंजाइम मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल और क्या चेन ऑफ एंजाइम और एंजाइम मॉलिक्यूल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नाउ सेकेंड इज म्यूटॉन और दैट इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन और यूनिट ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटॉन इज that length of DNA which is capable of undergoing म्यूटेशन। ये वो लेंथ है डीएनए का जिसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। एंड म्यूटॉन इज हैविंग 1 or 2 pairs of न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर 1 or 2 pair of न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिकॉन। रिकॉन इज दैट लेंथ ऑफ डीएनए विच इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर, यानी यहां क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर और कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिकॉन। एंड रिकॉन इज हैविंग 1 or 2 pairs ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर भी 1 या 2 पेयर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लोन, दैट इज अनदर वन कॉम्प्लोन एंड इट इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लोन इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन एंड इट हैज बीन यूज्ड टू रिप्लेस सिस्ट्रॉन, यानी ये किसको रिप्लेस करती है, सिस्ट्रॉन को रिप्लेस करती है। एंड certain enzymes are formed of 2 or more polypeptide chains whose active groups are complementary to each other। इनके जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक्टिव ग्रुप्स जो होते हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ओपेरॉन, नेक्स्ट वन इज ओपेरॉन। Operon is the combination of operator gene. Operon is the combination of operator gene and sequence of structure genes which act together as a unit, जो एक साथ मिलकर के एक यूनिट की भांति काम करते हैं। And therefore it is composed of several genes, इसलिए ये कई जीन से मिलकर के बना होता है। And the effect of operator gene may be additive or suppressive, और इसका जो इफेक्ट होता है वो या एडिटिव होता है या सप्रेसिव होता है। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज रेप्लिकॉन, नेक्स्ट वन इज रेप्लिकॉन एंड इट इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। सेवरल रेप्लिकॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ए क्रोमोसोम, यानी ये जो रेप्लिकॉन्स की यूनिट होती है ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। सो दिस वन इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए gene. Now there is a next part of this is multiple allelism. So let's see what is multiple allelism. So let's see multiple allelism. Multiple allelism means more than 2 alternative forms. Multiple allelism means more than 2 alternative forms, that is allele, यानी मल्टीपल का मतलब बहुत सारी, 2 या 2 से अधिक, more than 2 alternative forms, यानी एलील्स की 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स मिलकर के क्या बनाती हैं, मल्टीपल एलील बनाती हैं। more than 2 alternative forms allele of a gene in a population occurring the same locus on a chromosome, ये कहाँ पाई जाती है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। और इट्स होमोलॉग आर नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, the first characteristic is that there are more than 2 alleles of the same gene। यहाँ पे क्या होंगी,
two alleles of same gene, दो एलील होंगे सेम जीन के, एंड द ऑल मल्टीपल एलील्स ऑक्युपाई द कोरस्पॉन्डिंग लोकाई इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कहां पाए जाएंगे? एक ही लोकस में, एक ही सेंटर के ऊपर क्रोमोसोम्स के में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पाए जाएंगे। एंड ए क्रोमोसोम्स और ए गैमीट हैज ओनली वन एलील ऑफ द ग्रुप। एक क्रोमोसोम्स के पास या और एक गैमीट, उसके पास केवल एक ही पेयर होगा किसका? एलील का, एलील ऑफ द ग्रुप। एंड एनी वन इंडिविजुअल कंटेन्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एनी वन इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली टू ऑफ द डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन, वन ऑन ईच क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलोगस पेयर कैरिंग दैट जीन, जो एक ही होमोलोगस पेयर के ऊपर होगा। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल ट्रेट, यानी ये क्या शो करता है? डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, एक ही सिंगल ट्रेट के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को शो करता है। एंड डिफरेंट एलील में शो कोडोमिनेंस, जो डिफरेंट एलील होते हैं वो क्या शो करते हैं? कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, रेसेसिव बिहेवियर और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अमंग देमसेल्व्स। यानी जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अंदर कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस को ये मल्टीपल एलील्स क्या करते हैं? शो करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मल्टीपल एलील्स कन्फर्म टू द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टीपल एलील्स क्या कंफर्म करते हैं? जो मेंडेलियन क्या था? पैटर्न था इनहेरिटेंस का, उसको कंफर्म करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स। Examples of multiple allelism. A well-known example of a trait determined by multiple alleles is the blood group in man. क्या है जी? That is blood group in man and skin color. और दूसरा है आपका skin color. This one is the example of multiple allelism. And another example are eye color in Drosophila and color of wheat kernel, color of wheat kernel. And the another one is corolla length in Nicotiana. And next one is coat color in cattle. Coat color in cattle. These are the several example of multiple allelism. The first one is blood group in blood group, and the second is skin color. Third one is eye color in Drosophila. Fourth one is color of wheat kernel, and the fifth one is corolla length in Nicotiana, and the sixth one is coat color in cattle. These are the several examples of multiple allelism. Now let's see first blood group in man. Blood group in man. Blood group was discovered by Carl Landsteiner in 1900, and according to Carl Landsteiner, blood contains two types of proteins substance due to which agglutination occurs, जिसके कारण से क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है. The first one is antigen and the second one is antibody. First one is antigen or agglutinogen, and the second one is antibody or agglutinin. These are the two proteinaceous substances which are responsible for the agglutination in blood. Whenever the blood of a person
receives the foreign protein means that is antigen. अगर कोई भी ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड में बाहर से जो क्या है फॉरेन पार्टिकल्स हैं, दैट कॉल्स एंटीजन, उनको क्या करता है, रिसीव करता है. देन his plasma starts the antibodies in order to neutralize the foreign antigens. उसका जो प्लाज्मा होता है वो इन प्लाज्मा क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स दैट्स कॉल्ड एंटीजन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसका प्लाज्मा जो है इस एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. एंड नाउ व्हाट इज एग्लूटिनेशन. Agglutinations. Two types of antigens are found on the surface of red blood corpuscles of man. That is antigen A and antigen B. These are the two types of antigen. To react against these antigens, two types of antibodies are found in the blood plasma. इनसे रिएक्ट करने के लिए दो प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है. दीज एंटीबॉडीज आर एंटी ए और एंटी बी और बी. These are the two antibodies which are present in the blood. Agglutination takes place only when antigen A and antibody A occur together. जब A के साथ A होगा तो एग्लूटिनेशन होगा और B के साथ B होगा तो एग्लूटिनेशन होगा. B and antibody B are present in the blood. Under such conditions, antibody A reacts with antigen A. इस परिस्थिति के अंदर जो एंटीजन A है वो एंटीबॉडी A के साथ रिएक्ट करता है एंड मेक्स इट हाईली स्टिकी और उसको चिपचिपा बना देता है. एंड सिमिलरली एंटीजन B इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी B becomes highly sticky with the result RBC containing these antigens clump, जिसके कारण से ब्लड क्या हो जाता है, क्लम्प हो जाता है टू फॉर्म bunch causing blockage of the capillaries. Agglutination in body, agglutination in blood is therefore antigen antibody reaction. यानी agglutination means that is the reaction between antibody and antigen reaction. So this is the agglutination or blood group in man. Now what are the types of blood group? Let's see what are the types of blood group. So let's study about the types of blood group. According to Karl and Steiner, there are the four types of blood group. That is blood group A, B, AB and O. And Landsteiner divide human population into four groups. Landsteiner ने human population को चार ग्रुप के अंदर डिवाइड किया based on the presence of antigens found in their red blood corpuscles. On the behalf of the antigens found in their blood, each group represented a blood group. ये जो ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. एंड ब्लड ग्रुप इज A, B, AB and O. In blood group A, there is an antigen A, B, AB, and in blood group there is no antigen. कोई एंटीजन ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता. Whereas अगर एंटीबॉडी
ब्लड ग्रुप AB के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि ब्लड ग्रुप O के अंदर A और B दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। बस यहाँ पर ये आपने हल्का सा क्या रखना है, रिमाइंड रखना है कि ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता और ब्लड ग्रुप AB के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगर हम परसेंटेज देखें सोसाइटी के अंदर कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप A 23.5% है, ब्लड ग्रुप B 34.5% एंड ब्लड ग्रुप AB 7.5% है, और जबकि ब्लड ग्रुप O 34.5% है। एंड आउट ऑफ दीज ब्लड ग्रुप O is known as universal donor, whereas blood group AB is universal recipients. So this is about the blood group. These are the 4 types of blood groups. Students, इस वीडियो में केवल इतना ही, इसको आप अच्छे से स्टडी करें, देखें, इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो वो आप व्हाट्सएप करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। आगे हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप के बाद, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन आफ्टर दैट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो ब्लड पहुंचता है, जो ब्लड ग्रुप होता है, वो कैसे डिसाइड होता है। ओके, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।